पूर्वम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामम भारती यत्र संस्कृति भारती यत्र संतति। ये वो भारत, तब भारतीय समझिएगा, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, जिसमें भारत भाव, भ्रातृप्रेम, ब्रदरहुड भरा हुआ भारत, और जिसकी संतति, जिसकी नेक्स्ट प्रोजेनी, जिसकी जनरेशन भारतीय है, वह है भारत। वो भारत बच्चों जिसमें 1747 में जिससे अफगानिस्तान अलग हुआ, वो भारत जिससे 1904 में नेपाल अलग हुआ, वो भारत, यही भारत के टुकड़े थे। 1907 में भूटान अलग हुआ, 1948 में बर्मा अलग हुआ, 1965 में अभी मालदीव अलग हुआ, 47 में पाकिस्तान अलग हुआ, 71 में बांग्लादेश अलग हुआ। कभी आपने सोचा वो भारत? जस्ट आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस समुद्रगुप्त आज भारत। समुद्रगुप्त के भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो बहुत विराट था। मैं केवल इस भारत की बात कर रहा हूं। अब इसमें ज्ञान दूसरा शब्द आता है, तो संतति हम उसके उत्तराधिकारी हैं। जो भारत का उत्तराधिकारी है, कपिला जी इन योर लॉ लैंग्वेज, वही भारतीय है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भारतीयता की जिम्मेदारी को वहन कर सके, वो भारतीय है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे हम प्रोफेसर हो, चाहे हम व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, तो ये है भारतीय। ज्ञान क्या है? अभी मैं 3 शब्दों पर ही चल रहा। ज्ञान क्या है? देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज, न ही ज्ञानेन सदस्य पवित्र में विद्यते। ज्ञान दुनिया की सबसे पवित्रतम वस्तु है। और आजकल बच्चों में बता दूं, ज्ञान दुनिया का सबसे कीमती, मूल्यवान भी है। लिथियम के एक ऑक्साइड के नॉलेज से एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति ज्ञान के आधार पर हैं। पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अपने कमरे में बैठकर केवल टीवी चलाता हुआ वॉरेन बफेट अपने नॉलेज से दुनिया का तीसरा आदमी है। कोई फैक्ट्री वॉरेन बफेट के पास नहीं है, कोई काम नहीं करता हो। केवल दुनिया भर के जितने शेयर मार्केट हैं, अपने ज्ञान से केवल शेयर मार्केट जब चाहता है, जब किसी देश में मार्केट गिर जाती है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, किसी देश में चढ़ जाती है, एक बैठे लगता हुआ है। तो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। इन दोनों को जो जनरेशन टू जनरेशन हम लाए हैं और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को देंगे, यही परंपरा है जिससे हमारे सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नॉर्म्स को पढ़ा होगा, मोरिस को पढ़ा होगा, सारी चीजें आप पढ़े, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। यानी केवल भूमि नहीं, देश, विचार, ज्ञान, भावना सबका समग्र है। उपनिवेश, ये उपनिवेश केवल आप समझिए, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ योर ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टी। भारत तो दुनिया का केवल 2.4% में है। अब ये कोई कब्जा नहीं है। एक जमाना था अंग्रेजों ने 86% कब्जा कर रखा था, पूरी दुनिया कब्जा कर रखा था। ये कब्जा नहीं, कब्जा हमारे मन, वाणी, कर्म और विचार पर हुआ, उसकी आवश्यकता है। कब्जा हमारे ज्ञान पर अंधविश्वास की परत डाली गई। कब्जा हमारी भाषा पर हुआ। अभी मैं एक सम्मेलन की बात बाद में कहूंगा। कब्जा नहीं हुआ होता तो हम राम, कृष्ण, रामा बोलने लगे, योग को योगा बोलने लगे,
इतिहास को इतिहासा बोलने लगे। नो, ये नहीं है, ये दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। मन वाणी कर्म विचार से पहले हम भारत के शब्दों को, भारत की विचारधारा को और भारत को जानने के लिए दो चीजें हैं। हमारे सोशल साइंस के डीन सुजीत जी बता रहे थे और उस पर साकेत बिहारी जी भी गए। देयर आर टू वर्ड्स हाउ टू नो, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। बच्चों, ऑन्टोलॉजी मीन्स तत्वमीमांसा। मूलतः ये स्पीकर है, इसकी तत्वमीमांसा में आयरन, क्रोमियम, जिंक, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजों का संग्रह है। इसको समझने के लिए एक गायक इस बात से समझेगा कि यह मेरी आवाज को सुरीला और तेज करता है। साइंस का व्यक्ति इस बात से समझेगा कि इट्स ए मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ द आयरन एंड क्रोमियम आल्सो एंड देयर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अलग अलग तरीके से इस व्यक्ति इसको समझेंगे। यह समझने का तरीका ही एपिस्टेमोलॉजी है। बट ऑन्टोलॉजी जो ये मूल है, यह तत्वमीमांसा है। इसलिए भारत को समझने के लिए इस तत्वमीमांसा को समझो, तब जाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा को समझोगे, तब इससे बच पाओगे। इसको समझना होगा आपको। भारत की जो संस्कृति है ये कोई सामान्य नहीं है, ये अनसेगमेंटेड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है, अनसेगमेंटेड पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजी है। ये कभी विभाजित नहीं। कला, धर्म, संगीत, सबका आप समझिए। अपना क्वेश्चन है, आप कुछ कहेंगे, प्रश्न कहेंगे क्या स्पिरिचुअलिटी है, ये केवल आध्यात्मिकता है? नहीं, ये बिहेवियरल एंड साइंटिफिक नॉलेज है। भारतीय ज्ञान जो आज भी जीवित है, प्रवाहमान है, यानी उसमें गति भी है, प्राचीन भी है। अब विचार थोड़ा सा और करें, हम पहले से भी मूल विषय पर आते हैं। 1901 की बात तो नहीं करेंगे, अभी दो किताबें आई हैं। एक जमाना था कि हमारे पास दुनिया की लगभग 1/3 जीडीपी केवल भारत की थी। इतिहास के लोग जानते हैं, एक में 16% हमारी जीडीपी थी। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या था और कैसे क्या हो गया? इसके लिए आप कभी, कुछ पुस्तकें हैं जैसे डांस ऑफ शिवा, अभी साकेत बिहारी जी कह रहे थे, अरविंदो का है, आप पढ़े होंगे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इसको आप समझिए कि विज्ञान, गणित, कला, आध्यात्म, दर्शन, ये सभी हमारे रथ के पहिए थे। और रथ पर विराजमान कौन था? भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्म, भारत का ऋषि और कृषि व्यवस्था। केवल दो ही सिस्टम था, एक ऋषि था, एक कृषि था। उसी से बाद में आगे चल करके आप सारी चीजों को देखेंगे। हमारे आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, कर्म के सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत, ये सब वहीं से आए। हमारा सबसे बड़ी जो अटैक हमारे ऊपर हुआ, जिस टॉपिक पर हम आते हैं, सबसे बड़ा उपनिवेश क्या किया गया कि हमें भोगवादी बना दिया गया। हमारी एंडलेस एक्सपेक्टेशन हो गई भोग की, अंतहीन लालसा हो गई। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वायुयान, जेट, चार्टर। भारत की ये भोग लालसा अंतहीन नहीं थी। भारत
जियो और जीने दो था। भारत केवल एक श्लोक पढ़िए ईशावास्योपनिषद का पहला, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित्याम जगत, यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कश्यचित् धनम। यानी ऑल दिस व्हाट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कवर्ड, प्रोवाइडेड बाय गॉड। दुनिया में जो कुछ भी है यह सब जगत ईश्वर का है। संसारिक वस्तुओं का उपभोग मागृध हम त्याग के साथ करें, किसी दूसरे का नहीं। कभी तुलसी के रामायण को पढ़िएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा में अभी तक शामिल नहीं हुआ। मैं जगदीश जी से कहा था दिल्ली में शामिल करिए, बहुत कम लोग उसको शामिल कर रहे हैं। अभी तो सब वेद पुराण उपनिषद पर ही चल रहे हैं। सीधे सीधे उसमें है कि सब कुछ, ये जितनी चीज है इस सब परमात्मा की है। उत्तरकांड में पढ़िए, सकल कीन करतार। हमारा अधिकार जड़ चेतन जग जीव में सकल कीन करतार, यानी जड़ चेतन जितनी है, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्वत नदी पहाड़, सब ईश्वर का है। कल्पना करिए कि क्या कोई नई सेल हम बना पाए? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जेटिक पावर होता है उसको दे पाए? गन्ने की मिठास दे पाए? फूलों की सुगंध ला पाए? यह सकल कीन करतार उस परमात्मा की अनुभूति मान करके भारत अपने ज्ञान को विकसित किया। इसलिए भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसलिए भारत, अभी सोशियोलॉजी में पढ़ाते होंगे, हमारे दोनों प्रोफेसर बैठे, हमारे और श्वेता सारे लोग बैठे हैं। मैक्लूहान का ग्लोबल विलेज, अरे किस ग्लोबल विलेज की बात करते हो? महोपनिषद में 5198 साल पहले कह चुके हैं। महोपनिषद का शब्द है ये, कि अयं निजं परो वेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ये भोग की जो अंतहीन लालसा दी गई ना, ये भारत की नहीं थी। भारत ऐसा कभी नहीं कहता था। भारत कहता था सब कुछ तुम्हारा है। हम अहम नहीं, हम वयम की संस्कृत सीखते हैं। ये पूरी दुनिया हमारी है, हम पूरी दुनिया के हैं, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। G21 के बाद इस स्लोगन को भी, अभी तो G20 था, बाद में 21 हो गया, साउथ अफ्रीकन देश जुड़ गए। इस स्लोगन का विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है। यह है भारत का विराट तत्व, जिसे समझना होगा तब आप भारतीय ज्ञान परंपरा को शायद समझ पाएंगे। और फिर दूसरे चरण पे आएंगे। थोड़ा सा व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बच्चों और हमारे और टीचर्स भी बैठे हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए दर्शन, दृष्टि और विचार। हमारी दृष्टि, बच्चों, एक भाई अपने बहन के साथ जा रहा है, समझो, और भाई बहन एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि हम जोली हैं, दिन भर मां के साथ प्रेम स्नेह में बंधे हैं। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी समझना है, इसको समझना होगा। ऐसे नहीं समझा जा सकता भारतीय ज्ञान परंपरा। और इसको हंसते हुए जा रहे हैं, मां देखेगी, चाचा देखेगा तो कहेगा कि आज दोनों किसी मुद्दे पर काफी लड़ रहे हैं। एक प्रेम पिपाश, लव अफेक्शन का दूसरा लड़का देखेगा तो कहेगा कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह जा रहे हैं। दर्शन देखिए, विचार देखिए, दृष्टि देखिए, अलग अलग दृष्टि से उसी को विचार कर रहे हैं। हमारे बच्चों को चाहिए
कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडोलॉजी, इंडिजिनस एपिस्टेमोलॉजी को समझने के लिए हाउ टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज थिंग्स, दर्शन, दृष्टि और विचार, तीनों का संगम बनाओ प्रयाग की तरह, गंगा यमुना त्रिवेणी की तरह। जब संगम बनेगा तब हम समझेंगे, तभी जाकर के हमारा क्या होगा, तब जाकर के वैयक्तिकता जो हमारी है ये घटेगी और कलेक्टिवनेस, सामूहिकता बढ़ेगी। तब हम सर्वे भवन्तु की कामना केवल उदाहरण और सेमिनार में नहीं, जीवन में ला पाएंगे। बहुत नुकसान किया है इस सोच ने। केवल मैकाले को दोषी नहीं दिया जा सकता, मैं इसको बार बार विरोध कर रहा हूं। उतना दोष उसका नहीं है जितना दोष अपनों का है। उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना अपनों ने लूटा, बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। दोष हमारा आपका है, और फिर दोष दोष कह करके केवल इस पर रोते रहना नहीं है। फोड़ा हो गया, वी हैव वॉन, तो हाउ टू क्यूरेटिव मेथड्स, हम उसका उपचार करें। कौन सी उपचार की विधियां हैं? हम विगत के भरोसे नहीं रह सकते। हम आपको बताएं, इस कॉलोनाइजिंग सिस्टम ने रचना तो दिया, लेकिन व्यक्ति की रचनात्मकता चली गई। कंप्यूटर, कैलकुलेटर आए, लेकिन मस्तिष्क के आकलन की जो शक्ति थी, वो रचनात्मकता गायब हो गई। दृष्टि बनी, चश्मे से अंतर्दृष्टि नहीं समझ सकती है, अंतर्दृष्टि गायब हो गई। ध्यान देना मेरे एक एक शब्द को। विचार बना, लेकिन दया, करुणा, धृत, क्षमा, दमस्तोयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, हिंदू धर्म के रोजा, नमाज, हज, कलमा, ज़कात, देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम। ये क्या है? ये विवेक गायब हो गया। अनुभूति बनी, सहानुभूति गायब हो गई। व्यवस्था बनी, व्यवस्थापन गायब हो गया। इसको बचा लेंगे तो यही असली भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए, मातृभूमि के प्रति प्रेम का कौन सा कोर्स आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमारे पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ा। अपनी शक्ति को अपने लिए तो उपयोग करते हैं, क्या राष्ट्र के लिए विनियोग करने के लिए आपने कितना काम किया? उत्तर आप अपने आप लीजिएगा। क्या आपका प्रेम अपने मां बाप के प्रति वही है जो अपने पति, पत्नी, प्रेयसी और प्रेमी से है? क्या आपका प्रेम अन्य धर्मों के प्रति वही है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जब आप खोजेंगे तो आपको बहुत निराशा लगेगी। सोशियोलॉजी हमारा, कभी दीपांकर जी को सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुजीत जी भी हैं, अभी तमाम अभी गए थे चंडीगढ़ में भी। मिस्टेकन मॉडर्निटी पढ़िए उनकी, या उल्डिच बेक की आप सोसाइटी पढ़िए, आपको लगेगा कि जिस रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात गिडेंस करता है, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा। इस सेमिनार में तमाम हमारे आचार्य ने विषयों के हैं। हम केवल रिस्क बांट रहे हैं, खतरा, और वेल्थ कैसे आवे, धन कैसे आवे, उसका झगड़ा। इसी दोनों में पूरा दुनिया चल रही है। अमेरिकन राष्ट्रपति की ओथ को देखिए, ओनली फॉर अमेरिका कहता अपनी ओथ में, और हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः।
कितना बड़ा अंतर है, इसका समन्वय कैसे होगा? इस पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आप यह समझिए कि आप भारत के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और न तो ज्ञान परंपरा के साथ। देखिए, अभी इस ज्ञान को पाएगा कौन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा होगी। साकेत बिहारी जी भी कह रहे थे, सा विद्या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यहां मुक्ति का आशय मोक्ष से नहीं है, भय, भूख और भारत में विशेष करके भ्रष्टाचार से। ऐसी विद्या हो जाए, टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशन में भी देखिए डीबीटी हुआ ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, तो आपको नहीं लगा कि करप्शन कम हुआ? बहुत कम हुआ। ऐसी विद्या जो हमें इनसे मुक्ति मिले, ऐसा योग जो युज्यते इति योग है, जो जोड़ सके, जो चित्त की चंचल वृत्तियों का, जैसा पतंजलि ने कहा चित्तवृत्ति निरोधः इति योग है, ये चंचल मन को जो रोक सके, इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। राकेश सिन्हा का लेख है, लगभग 3 करोड़ पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट अभी हैं भारत में, जो आपकी उस श्रुति वाचन परंपरा की जिसका वर्णन कर रहे थे, वेद पुराण उपनिषद इतिहास, जिनको सजोए हुए इतना विशाल था कि देयर वेयर 200 बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइडेड बाय द सम्राट कनिष्क फॉर चरक। जिस चरक की बात कर रहे थे, चरक संहिता की, सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में था। सम्राट कनिष्क ने उसके लिए 200 आयुर्वेदिक गार्डन इंडिया में बनवाए थे। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एवरी गार्डन, हर गार्डन की अलग टोपोग्राफी थी। कोई पहाड़ पे था, कोई समुद्र तल पे था, कोई झाड़ियों में था, कोई औषधियों में था। यह भारत था, तब चरक संहिता आज कायम है। हम इसको कैसे पाएंगे? जिस पाणिनि सूत्र की बात चल रही थी, अष्टाध्यायी की, बच्चों बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं किसी बच्चे से नहीं पूछूंगा उस माहेश्वर सूत्र के 14 माहेश्वर सूत्रों के जो अंक हैं, सारी गणना जिस पर है, बहुत कम लोगों को याद है। दुर्भाग्य है कि हम लोग ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उसे नहीं पढ़े। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 वर्ष का पंचांग तैयार होता है और संपूर्णानंद तैयार करता है। यानी 2126 में कब ग्रहण पड़ेगा वो पंचांग में लिखा है। बताइए ना, कोई बैरोमीटर, कोई मौसम विज्ञानी बता दे। ये भारत का इतिहास है। बोधायन की वो ज्यामिति थी जिसको आपने यूक्लिड को बना दिया। सारी चीजों को आप बदलते चले गए। एक कल्पना करो, भारतीय ज्ञान परंपरा के केवल एक महत्व की बात मैं करूंगा कि अगर 0, 0, दशमलव, पाई ये मान हम नहीं बताए होते तो क्या गणित होती? क्या बिना इसके संभव है? आयोग्रोडो वर्जिलियस की आपने एटॉमिक हाइपोथेसिस सुनी होगी, केमिस्ट्री कुछ लोग पढ़े होंगे। ये सारी केमिस्ट्री कणाद मुनि की है। वास्को डी गामा, अब जाकर के आप सोचिए 2022 में जब लगभग 20 किताबों के बाद कि वास्को डी गामा भटक गया था और गुजरात के व्यापारियों ने उसको रास्ता दिखाया, क्या पढ़ते आए थे हम? वास्को डी गामा भारत की खोज किया। जब इतना हम गलत पढ़ते चले आए हैं, हम उसको कैसे समझेंगे? नासा को रिमोट सेंसिंग से, नासा अगर राम सेतु की बात नहीं करती तो यहां तो हवा में उड़ाने वाले लोग सबको उड़ा देते, अपने मां बाप को भी उड़ा देते हैं।
ये कैसे समझ में आएगा? प्रत्यूष कंप्यूटर, यू नो प्रत्यूष? कोई बच्चा जानता है? हमारा सुपर कंप्यूटर पहले परम था जो सेकंड में 10 अरब गणनाएं करता, अब प्रत्यूष है जो मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली को दिया गया है। इस सारे कैलकुलेशन और पूरे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, इन सारी थ्योरी हमारे पास हजारों साल पहले थी। हम क्या किए? जरा भगवान के दशावतार को दो, जिस आप डार्विन के उद्विकास को पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं। हमारे यहां भगवान के 10 अवतार ही हैं। पहला मत्स्य अवतार है जिसे आप अमीबा से लेकर के बात करते हैं, सेल की पानी में। दूसरा एम्फीबियस है, कच्छप है जो पानी और जल और थल दोनों में रहता। मैं उस पर नहीं जाऊं, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। ये वेद पुराण उपनिषद संहिताएं प्रस्थान त्रयी, ये जितनी चीजें थी जिसकी बात है, इसमें इज्म नहीं था। आज नोट कर लीजिए, इसमें वर्ग भेद नहीं था। ये ओपन फॉर ऑल थी, ये बंधी नहीं थी, ये एक व्यक्ति की नहीं थी। आप पेरेटो की सोशियोलॉजी में सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वर्गों का परिभ्रमण पढ़ने के लिए भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ते, केवल आरोप लगाते हैं। इसे पढ़िए, ये ओपन फॉर ऑल था, किसी के लिए कभी बाधा नहीं था। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, तराइन के युद्ध के बाद से शुरू होती है। इतिहास का विषय है, विद्वान लोग बैठे यहां, इसलिए हमको समझना होगा कि हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मायने हैं और इस उपनिवेशवाद से मुक्ति कैसे लें। तो बच्चों और हमारे आदरणीय प्रोफेसर्स, इफ यू वांट टू, सही है कहा गया है ना कि सच्चा सुख चाहते हो, आत्मिक सुख चाहते हो, तो पहले आत्मा के साथ जुड़ो। आत्मा रामो भव, आत्मा को जागृत करो। जब तक आत्मा बुझी रहेगी, जब तक लाइट नहीं रहेगी, कितना सुंदर बल्ब हो, कितने सुंदर सारी चीजें हो, करंट होने की जरूरत है। आत्मिक सुख के लिए आत्मा से जुड़िए। बात जो साकेत बिहारी जी कह रहे थे, उस पर भी वो बड़ाट है। छोटे से जाइए कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता अध्याय 6:32 श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश मान लोगे, कोई जाति नहीं आएगी, फिर भेलनी का जूठन भी राम खाएंगे, केवट को बगल में बैठाएंगे। केवल ईश्वर का अंश मान लो, जाति मान लोगे, पद और प्रस्थिति मान लोगे, जिससे राल्फ लिंटन सोशियोलॉजी में कहता है, तो फिर बिगड़ जाओगे, फिर मूल पर नहीं आ पाओगे, फिर तो उलझे चले जाओगे, फिर अंतर का समुद्र उमड़ पड़ेगा, हर जगह अंतर दिखाई देगा। और दिखाई नहीं दे रहा विखंडनवाद, भाई भाई से आज झगड़ा कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर दे रहा है, कितना टूटोगे। इसलिए आत्मवत सर्वभूतेषु, इन ऑल बीइंग एज इन द सेल्फ, सब में वही देखो जो तुम्हारे पास तुम देखना चाहते हो। आप जान लीजिए, जो दूसरे को अच्छा न लगे, परेशान न समाचरित, दूसरे के साथ वह व्यवहार न करो। और यहां पर विद्वान वही है, यह पश्चात सह पंडिता, पंडित कोई जाति नहीं है। जिसके ऐसे विचार हैं वह, इसलिए मन
वाणी, कर्म और इंद्रिय से जब एक साथ चलोगे, सोशियोलॉजी में आपने पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा होगा। क्या है? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से चार चीजों से जब मैं गायब हो जाएगा, हम आ जाएगा, तो यह भारत फिर सोने की चिड़िया होगा, फिर वही इसका वैभव होगा। साधन, साध्य, इन दोनों का समन्वय हो जाए। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का साधन मेहनत है और एक कॉपी करना भी है। तो जब साधन और साध्य में समन्वय होगा, स्वामित्व और भोक्ता में समन्वय होगा, तब जाकर के यह संभव है। और मैं आदरणीय आचार्यों से भी निवेदन करूंगा, कभी इलाहाबाद में हुए सबसे बड़े सम्मेलन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, और नागाराजू जी को विश्व आना था, मैं भी हैदराबाद भी गया था, वहां 2 सम्मेलन हमारे हुए थे, और 25 को आंध्र यूनिवर्सिटी में भी होगा। 2-3 चीजों पर आप लोग जरूर विचार करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भारत में राम है, भारत में कृष्ण है, भारत में वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, तत्वदर्शन है। ये जो कॉमन ए लगाने की प्रथा है, ये प्राय अंग्रेजी के प्रोफेसरों द्वारा बंद कर दी जा रही है। बुरा मत मानिए, अब दिल्ली जनित हो गई है, बाकी जगहों पर बंद हो रही है। इसे बंद करने की कोशिश करिए। पहले भारत की ज्ञान प्रणाली में शुद्ध भारत का उच्चारण करिए, यहीं से शुरू होगा। गरिमा किसी बाह्य साधन से नहीं होती, किसी भाषा से नहीं होती, किसी वस्त्र से नहीं होती। किसी व्यक्ति की गरिमा उसके आंतरिक उत्कर्ष से होती है। दशरथ माझी यही बिहार का, न कोई वस्त्र था, न कोई भाषा थी, केवल आंतरिक उत्कर्ष था, और पहाड़ी को चीर करके इतना बड़ा रास्ता बना दिया, पूरी दुनिया में अमृत पा दिया। मिहिर सेन दोनों आंख का अंधा था। इसलिए हमेशा इस बात को मानो कि प्रेम जितना बांटोगे, प्रेम उतना विस्तार होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका साथ, इस स्लोगन से केवल काम नहीं चलेगा। कितने दिन सबका साथ दिया, कितने घंटे श्रेष्ठ भारत के लिए काम किया, कितने लोगों का एक नारा और जुड़ गया है, विश्वास। कितने लोगों का विश्वास लिया, बोलिए। विश्वास तो भाई भाई में चला गया, पति पत्नी में चला गया, मां बाप में चला गया, तो भारत के साथ कौन सा विश्वास? आइए इस पर लौट आइए। शोषण की बात होती है, शोषण मुक्त करो, लेकिन पोषण युक्त करो ना। दोनों चीजें साथ चलो। इसलिए हम प्रेम्बल संविधान का देखते हैं। आप जान ही रहे, हम भारत के लोग, वे द पीपल ऑफ इंडिया, और वी का कोई भाव नहीं, हर जगह आई बैठा हुआ है। उस पर विचार करो। जब इस पर विचार करेंगे ना, कभी विचार करिएगा। 570 में मोहम्मद साहब आए, सन 1 जनवरी 1 में ईसा मसीह का जन्म हुआ, और अभी 2015 के विज्ञान कांग्रेस में 8000 वर्ष की हमारी सिविलाइजेशन हो गई। आप चेंज कर लीजिएगा, कहीं आप सैंधो सभ्यता, सैंधो सिविलाइजेशन की बात मत करिएगा। अब ये सरस्वती वैली सिविलाइजेशन हो गई, 8000 वर्ष का साइंटिफिक आ गया। कम से कम 50 रिसर्च पेपर हैं। आज कहीं भारत से नहीं आए थे, बाहर से नहीं आए थे, ये सब साइंटिफिकली प्रूफ हो गया, अभी किताबों में नहीं आया। इतना सब कुछ होने के बाद अभी आप में वो भाव नहीं आया, क्योंकि आप में स्पर्धा है लेकिन सहयोग नहीं है।
आप आज भी वही सिकंदर की तलवार को भारत में लहरा रहे हैं और इतना विशाल भारत का दर्शन उसको भूल जा रहे हैं। लौट के आइए, कभी अरविंद के अतिमानों को पढ़िए, सुपरमैन थ्योरी ऑफ अरविंदो, कभी विवेकानंद की ह्यूमैनिटी को पढ़िए, कभी गांधी के ट्रस्टीशिप को पढ़िए, कभी दीनदयाल के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को पढ़िए। तब आपको लगेगा कि यार ये शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु, ये उनका देश है जिन्होंने चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए ये सब दे गए। इस पर आना होगा आपको। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र दोनों को अलग अलग समझिए। सोशियोलॉजी के हमारे बहुत विद्वान बैठे हैं, बच्चे भी होंगे इसमें, सोशियोलॉजी वाले सेमिनार है। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों के केवल 4000 लोगों का अध्ययन करके, 600 लोगों का सैंपल साइज, उनका इनवर्स साइज 600 का था, धर्म की परिभाषा डर्खाइम ने दे दिया। हम आज तक वही पढ़ते हैं और 50,000 किताबों में हमारी धर्म की परिभाषा हमारे सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाई जाती। दोष मैकाले का है या हमारा? आप जरा बता दीजिए। 12,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति से धर्म परिभाषित होगा या पाणिनि के अष्टाध्यायी से होगा या रामकृष्ण शिव दधीच से लेकर के यहां से होगा या भारत के इतिहास से होगा? आप अपना विवेक जागृत करिए। विचार तो मलिन है। जिस विचार और विवेक की बात किया था वहां से नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पढ़ते हैं, यहां की थ्योरी नहीं पढ़ते। इसलिए सुधार करिए और सुधार बड़ा मुश्किल से होगा, केवल आरोप लगाने से नहीं, क्योंकि गाय घास खा करके पवित्र दूध देती है और सांप दूध पी करके भी विष देता है। समझे रहिए। तो जो विष आया है ना, उस विष को दूर करने में बहुत समय लगेगा। ये बहुत विराट प्रश्न है। हम इस पर अगर जाएं, कहां तक जाएं? इसलिए इसको समाप्त करने के लिए जिस बात की बात आप करते हैं, इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि जो ज्ञान पर हमारे, जो हमारे साहित्य पर, जो हमारी भाषा पर, जो हमारे स्वदेशी भाव पर, इस पर जो हमारा उपनिवेश उन लोगों ने किया, उसको बदलने का तरीका क्या है? अब मैं समाधान पर आता हूं। समय है ना, समय भी हो रहा है। इसके लिए हमने एक फार्मूला अपनी किताब में दिया है। इसके लिए फार्मूला है कि 7 यस, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वबोध, जिसे भी आरएसएस अपना रहा है, स्वज्ञान, स्वरोजगार और सुंदर स्वास्थ्य और सतत विकास। जिस एचडीआई की बात मकबूल भट्ट पाकिस्तान में कहे, उस एचडीआई की 1000 बातें उससे अच्छी हमारे यहां थी। आज हम फिनलैंड की बात करते हैं, नॉर्वे की बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। उस हैप्पीनेस के पीछे कभी जाइएगा, तब लगेगा कि उन्होंने भारत को अपना लिया है। इस पे सोचना होगा आपको। बैंक की केवाईसी के लिए आपको समय है। अपने माता पिता, अपने देश की कभी अपने धर्म संस्कृति की केवाईसी आपने कराया? एक बार फिर से केवाईसी कराइए, फिर आपको पता चलेगा कि लोक हितकारी भावना क्या होती है। हमारा विचार पवित्र हो जाएगा। हम बीत अतीत पर नहीं जाएंगे,
जो कुछ हुआ हम उसे भूल जाएं, अब न होने दें, इस सिद्धांत पर आ जाएं और यहां से शुरू करें। कहां से? बच्चों, संविधान में इक्वलिटी की बात होती है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 सबने पढ़ा है। आदरणीय हमारे बैठे हुए हैं चीफ डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंस के, सारे लोग जानते हैं, आप भी बैठे हुए हैं। एक बात मैं कह रहा हूं, इस पर विचार करिएगा। ये प्रश्न मैं छोड़ जा रहा हूं कि संविधान में जिस समता की बात कही गई है, उस समता को लागू करने वाली ममता कहां से आएगी? समता में ममता हो तब तो समता मानोगे। ममता है ही नहीं, समता की बात करते हो। भाई मानते ही नहीं हो, जात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर। स्त्री पुरुष मानते हो, कहते हो इक्वलिटी इक्वलिटी। किस टाइप ऑफ इक्वलिटी? कौन सी इक्वलिटी? उस ध्यान देना, समता में ममता की खोज करोगे तब यह भारत का विराट दर्शन खड़ा होगा वहां, यह भारत की ज्ञान परंपरा वहां खड़ी होगी और तब बताएगी कि यह है ममता। जिस सतत की बात करते हो, सतत विकास धारणी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसकी बात करोगे तब ईशावास्योपनिषद का वो आएगा कि केवल तुम्हारी नीड पूरी की जा सकती, ग्रीड नहीं। जिस स्वतंत्रता की बात करते हो, उसकी जो स्वच्छंदता है वो किन क्षेत्रों में पाई जाए और किसमें ना हो, उसका भी पैमाना तैयार करना होगा। विश्वबंधुत्व लाना होगा, पर्यावरण को सोचना होगा। केवल भारत का शांति मंत्र पढ़ लीजिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण की कोई आवश्यकता और पढ़ाने की है ही नहीं। शांति मंत्र में केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत लोग होंगे और मालवीय जी का यह वाक्य है, आप सब जगह देखते होंगे कि उरंतदेव का है वो, बता रहा हूं भी, उसको अगर सोच लीजिए, केवल भाव से हटिए। जड़ चेतन जग जीव में विश्व, हम तो नदियों को भी मां मानते हैं, पहाड़ों को भी मानते हैं, पर्वतों को भी मानते हैं। महाभारत में पर्यावरण पर वन पर्व में जो है, पीपल में, गीता अध्याय 2 26वें श्लोक में कहते हैं, पीपल में मैं वास करता हूं, पंचपालों में मैं वास करता हूं। यह बहुत बड़ी बात है, इसको विचार करना होगा आपको। आप सारी चीजों पर लौट आएंगे तब आपको 7P मिलेगा। वो 7P जो है हमारी किताब में है, पर्यावरण मिलेगा, अच्छा, पारिस्थितिकी मिलेगी, परानुभूति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, और इस प्रज्ञा का जो छात्र बैठे हैं इसकी प्लानिंग मिलेगी, और साथ ही साथ परमार्थ मिलेगा, जहां से चलेगा। इसको जब आप सोच लेंगे तब भारतीय ज्ञान परंपरा का जो बीज गर्त में पड़ा है, वो कहीं अंकुरित होने के लिए बार बार उसके प्रांकुर आ रहे हैं, हम उसको दबा रहे हैं भाषा से, अपने छद्म आर्टिफिशियल जो हमारा व्यक्तित्व है उससे। उसको बदलिए, आइए उस कथन पर कि माता भूमि पुत्रो हम पृथव्याम, ये मां हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। जब इस भाव से आएंगे तब जाकर के ही आपको संभव हो सकता है। भारत बहुत बड़ा विराट है, एक एक क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों आविष्कार हैं, शताब्दियां लग जाएंगी, कई सरकारें आएंगी, बदल जाएंगी, काम चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा जागृति लाओ अपने मन में, यह समझ लेना
तब जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। उलझे हुए हृदय का फिर हर्ष लौट आए। जो हैप्पीनेस है, जो नॉर्वे और फिनलैंड में तथाकथित है, वो भारत में एक साथ था जब सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे। भारत में वो एक साथ था जब इरावती करवे की उस परिभाषा में एक ही रसोई के नीचे हम भोजन की बात करते थे। वो भारत में एक साथ था जब प्रतिदिन उत्सव होता था कि उलझे हुए हृदय का फिर हर्ष लौट आए, अब भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाए। सेवा स्वभाव अपना हम नित्य ही स्मरेंगे, हम भारत के पुजारी हैं। हम जग को सुखी करेंगे, भारत को नहीं, जग को सुखी करेंगे। यही हमारी सभ्यता थी, यही हमारी प्लान थी, यही हमारा ज्ञान था। सज्जनों, बहुत विशद है। न तुम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भमन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। ये रंतिदेव का है, जिसने मदन मोहन मालवीय को इतना बड़ा महान बना दिया। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मुझे राज्य की कोई कामना नहीं है। न तुम काम है राज्यम, और न तो मुझे पुरुषार्थ चतुष्टय से लेकर आश्रम व्यवस्था से लेकर इस तथाकथित मोक्ष की कामना है, न स्वर्ग की कामना है और न पुनर्जन्म की कामना है। तो कामना किस बात की है? कामना है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। प्यारे बच्चों, यह रंतिदेव ने आज से 2000 साल पहले कहा, प्राणी नाम। इस प्राणी में मनुष्य को ही नहीं कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति की ओथ की तरह केवल अमेरिका के प्राणी को नहीं कहा लोगों को, उन्होंने पूरे दुनिया के प्राणी को कहा, मनुष्य को भी नहीं कहा। जीव चराचर जगत में सुख दुख पाप पुण्य दिन रात बहुत लंबी चीज है, पर नदी पर्वत पहाड़ वृक्ष पशु पक्षी, जहां जहां भी प्राण की कामना है, लिविंग नॉन लिविंग, उनके दुखों का हरण हो सके, तब भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना होगी। हम मन वाणी बुद्धि विचार इस सम्यक दर्शन से पहले भारत को माने, भारत को जाने, भारत के बने, और तब मैं आपको बताऊं हम लोग यहां बैठ के भारत को बनाएं। बस यही हमारी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। कहीं आपको अन्यथा लगा हो तो हमें क्षमा करिएगा। धन्यवाद सर।